बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसका जीवन सरलता और ईमानदारी से भरा हुआ था। रामू के पास एक सफ़ेद घोड़ा था, जिसका नाम चंदू था। यह घोड़ा न केवल सुंदर था, बल्कि अत्यंत परिश्रमी और वफादार भी था। चंदू की सफ़ेदी गांव में चर्चा का विषय बनी रहती थी। लोग कहते थे कि ऐसा सुंदर घोड़ा किसी और के पास नहीं है। उसकी खूबसूरती और ताकत के कारण रामू को गांव के अन्य किसानों से काफ़ी सम्मान मिलता था। चंदू की मदद से रामू अपने खेतों में काम आसानी से कर लेता था और उसकी फसलें भी अच्छी होती थी। एक दिन गांव में एक बुरी खबर फैल गई। आसपास के गांव में अकाल पड़ गया और खाने पीने की सामग्री की भारी कमी हो गई। रामू का गांव भी इससे प्रभावित हुआ। हालत इतनी गंभीर हो गई कि लोगों को अन्न के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। रामू ने सोचा चंदू की मदद से वह कुछ अन्न उगाने की कोशिश करेगा, जिससे उसके परिवार और गांव के अन्य लोग भी थोड़ी राहत महसूस कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही उसने चंदू को खेत में काम करने के लिए भेजा, लोगों ने उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। ये घोड़ा बहुत सुंदर है, तुम इसे मेहनत के लिए क्यों प्रयोग कर रहे हो? एक गांव वाले ने कहा। हाँ, और अगर यह घोड़ा बीमार हो गया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, दूसरे ने जोड़ा। रामू ने इन आलोचनाओं की परवाह नहीं की और चंदू को मेहनत में लगाया। कुछ ही दिनों में चंदू ने अपने कठिन काम के माध्यम से खेतों को हरित और उपजाऊ बना दिया। रामू की फसलें लहलहा उठीं और गांव के लोग भी उसके साथ मदद करने लगे। समय बीतते बीतते अकाल की स्थिति कुछ इस हद तक सुधर गई और गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो अन्न की बहुत सारी खेप लेकर आया था। उसने देखा कि रामू की फसलें कितनी समृद्ध और हरी भरी हैं। उसने रामू से पूछा, तुम्हारे पास इतनी बेहतरीन फसल कैसे आई? रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पास एक सफ़ेद घोड़ा है, जिसका नाम चंदू है। उसने मेरी बहुत मदद की। व्यापारी ने चंदू को देखा और उसकी सुंदरता की तारीफ की। यह घोड़ा सचमुच अद्वितीय है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। रामू ने व्यापारी से मोल भाव किया, लेकिन व्यापारी ने उसे अच्छा दाम देने का आश्वासन दिया। रामू ने सोचा कि चंदू का महत्व उसके लिए बहुत ज़्यादा है और वह उसे बेचने का फैसला किया। व्यापारी ने चंदू को खरीदा और रामू को अच्छा दाम दिया। हालांकि रामू ने चंदू की विदाई पर बहुत दुखी महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि यह पैसे गांव की भलाई में लगाना बेहतर होगा। कुछ हफ्तों बाद व्यापारी ने चंदू की देखभाल के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया। चंदू वहां भी खुश था, लेकिन एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। व्यापारी ने कई वैद्य और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन चंदू की हालत गंभीर हो गई। रामू ने सुना कि चंदू बीमार है और उसने व्यापारी से संपर्क किया। वह चंदू के पास गया और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। रामू ने अपने खेत से कुछ विशेष औषधियाँ बनाईं और चंदू को दीं। चंदू धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसकी स्थिति में सुधार हुआ। व्यापारी ने रामू के प्रयासों की सराहना की और कहा, आपकी अच्छाई और समर्पण की वजह से ही चंदू ठीक हो सका। यह घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक मित्र है। रामू ने हंसते हुए कहा, चंदू मेरे लिए एक सच्चा साथी रहा है। वो मेरी कठिनाइयों और खुशी का हिस्सा रहा है। समय के साथ चंदू पूरी तरह से ठीक हो गया और व्यापारी ने उसे रामू के पास वापस भेज दिया। रामू ने चंदू को फिर से अपने खेतों में काम करने के लिए लिया। इस बार गांव वाले भी चंदू की अहमियत समझ गए थे और उसकी खूबियों की सराहना की। इस घटना के बाद रामू और चंदू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। गांव वालों ने सीखा कि किसी भी वस्तु या प्राणी की सुंदरता और महत्व के समझने के लिए उसकी उपयोगिता और योगदान को भी देखना जरूरी है। चंदू ने केवल रामू की खेती में मदद ही नहीं की, बल्कि उसने गांव के लोगों को भी सिखाया कि सच्ची मूल्यवान चीज़ें केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके कार्य और प्रभाव से होती है। कहानी का अंत यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता और सम्मान के लिए सिर्फ बाहरी दिखावट ही नहीं, बल्कि किसी प्राणी या व्यक्ति की मेहनत और योगदान को समझना और सराहना जरूरी है।
रामू और चंदू की कहानी एक प्रेरणा है कि हमें अपने चारों ओर के लोगों और प्राणियों की कद्र करनी चाहिए और उनकी सच्ची सुंदरता को समझना चाहिए।